ये सिर्फ पंडाल नहीं, आस्था और ऊर्जा का संगम है। विदर्भ सा राजा गणपति बप्पा का ऐसा रूप जिसे देखकर दिल भी सिर झुका ले। और इस साल थीम है आदि योगी शिव, ध्यान, शक्ति और शिव तत्व से भरपूर। ये सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का पंडाल है, जहां श्वास में शिव हो और हर भाव में बप्पा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इस पंडाल में इतना विशेष। यहाँ पे हर साल तरह तरह के थीम्स करते हैं, तो आपको इस साल की थीम कैसे लगी? बहुत ब्यूटीफुल थीम है, जो आदि योगा की इन्होंने थीम बनाई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी लगी है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये थीम से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है? हाँ बिल्कुल जाता है कि जैसे शंकर जी है, वी शुड फॉलो शंकर जी, गणपति जी बैठे हैं, तो ये थीम से आपको थोड़ा जो बच्चे लोग हैं उनको एक स्टोरी समझ में आती है। लास्ट टाइम यहाँ पे रामायण थीम था, तो लोगों को रामायण के बारे में अवेयरनेस होती है, तो एक थीम से लोगों को एक अवेयरनेस जागरूक होती है। बहुत ही एक पीसफुल लगता है, माइंड को एक एनर्जी आ जाती है देख के। इतने अच्छे गणपति जी बिठाए हैं ये मंडल वालों ने, एक बहुत ही एनर्जेटिक फीलिंग आती है। सेम हियर। एंड मुझे सबसे अच्छा एक नागपुर का स्पेसिफिक क्या लगा ना कि मैं नई हूँ नागपुर में, तो मुझे इतना ब्यूटीफुल कल्चर लगा। सब यूनाइटेड होकर के इतने अमेजिंगली गणपति बप्पा का फंक्शंस करते हैं। एंड छोटे से लेके बड़े रूप, सारे रूप सबने, मतलब इन टोटल नागपुर देखो तो एवरी स्टेप यू विल सी कि ये गणपति जी छोटे बाल रूप से लेके एक बड़े तक, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसे हो रही हूँ, गणपति फीवर हो रखा है मुझे। गणपति बप्पा मोरया। जैसे कि आपने सबसे पहले यहाँ की पंडाल और डेकोरेशन देखी, तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या था? हमें घुसते ही सबसे पहले बाहर वो शिव तांडव का डांस चल रहा था, तो वो बहुत ही सुंदर है। उसके पीछे की जो पूरी शिव जी की मूर्ति थी, और अरेंजमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग को जल्दी थी तो हम लोग वीआईपी पास लेके अंदर आए हैं। और बाकी पंडाल का डेकोरेशन बहुत सुंदर है, गणपति जी बहुत सुंदर है। द डेकोरेशन इज वेरी नाइस, गणपति जी की मूर्ति भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल डेकोरेशन इज गुड। बहुत स्पेशियस है, ज़्यादा लोग नहीं भरे पड़े, यूजुअली पूरा पैक्ड रहता है ना। और बाकी बाहर वो जो डांस वगैरह उनका चालू है, वो स्टोरी टेलिंग चालू है, वो भी बहुत अच्छा है, यूजुअली रहता नहीं उतना। सब कुछ बहुत ही सुंदर है, सब बाहर का परफॉर्मेंस वगैरह देख के बहुत अच्छा लगा, सब बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ और यहाँ पे हर साल मुझे कुछ नया देखने मिलता है, इसलिए मैं अभी तो मतलब स्टूडेंट ही हूँ मैं, तो दिल्ली कॉलेज है वो, पर मैं यहाँ आने के लिए स्पेशली टाइम निकल के यहाँ आता हूँ। और यहाँ का जो अभी इस साल जैसे लाइट शो है ये वो मैं पूरा देख के जाता हूँ, और यहाँ का डेकोरेशन सब बहुत पसंद आता मुझे। जैसे कि यहाँ पे हर साल अलग अलग थीम्स होती है, तो आपको सबसे बेस्ट थीम कौन सी लगी जिसके कारण आप यहाँ पे हर साल खींच के आते हो? बेस्ट थीम जो बाहुबली वाली थीम थी, शायद 2 साल पहले थी वो थीम, जब बाहुबली ट्रेंड में था। वहाँ पे एक्ट होता था बाहुबली का बाहर, और अंदर भी सेटअप था बाहुबली का, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन था वो। और तब से मैं बस इधर एडिक्ट हो गया हूँ भेंडे लेआउट। जब आपने सबसे पहले क्या बोलते गणपति बप्पा को देखा, तो आपके दिमाग में कौन सी चीज़ क्लिक हुई? मतलब मूर्ति इतने मतलब अच्छी बनाई गई है, लाइक आंखें देखकर ऐसा अट्रैक्ट होता हूँ मैं मूर्ति के तरफ, और मतलब बहुत अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है थोड़ा दर्शन लेकर। नागपुर में अभी तक ऐसा डेकोरेशन देखा नहीं है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है आदि योगी की जो थीम है, और जो लाइट शो है वो भी बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा था, लाइट्स वगैरह सब, और गणपति बप्पा की मूर्ति सबसे पहले, उनके आंखों से ही पता चल रहा है चमक, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। यहाँ का थीम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और डेकोरेशन वगैरह भी बहुत अच्छे, और गणपति बप्पा की मूर्ति बहुत अच्छा डेकोरेशन था, और शो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। थीम एकदम यूनिक है और डेकोरेशन बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत सही लगा है इनने, और जो पीछे भोलेनाथ का ये है वो भी बहुत बढ़िया है, और नाइस गणपति भी अच्छे हैं। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यूनिक डेकोरेशन है, और जो जो लाइट शो था वो काफ़ी अच्छा था, प्लस हमने वो डांस भी देखा स्टार्टिंग में, वो भी काफ़ी अच्छा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल यूनिक थीम है, ऐसा लग रहा है यहाँ आके हम थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं और पूरा देख सकते हैं शो, बहुत अच्छा है। तो आपको सबसे पहले बप्पा को देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा, उन्हें देख के तो ऑलरेडी हमें काम फील होता है, और ठीक है, रिलैक्सिंग काम हमें अच्छा ही लगता है उन्हें देख के, तो अच्छा ही लगता है, पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता है देखना चाहिए, रुकना चाहिए थोड़ा टाइम तक, मतलब बहुत अच्छी थीम है यहाँ की। जैसे कि आपको हर साल यहाँ पे डिफरेंट थीम्स होती है, सब कुछ होता है, आपको सबसे बेस्ट थीम कौन सी लगी?
बेस्ट थीम कह सकते हैं इस बार वाली, लास्ट टाइम वाली भी अच्छी थी, लेकिन इस बार वाली आदि योगी जैसे नागपुर में कहीं और नहीं हो रहा है, तो इट्स यूनिक, तो काफ़ी अच्छी इस बार वाली थीम काफ़ी अच्छी है। श्री सिद्धिविनायक फाउंडेशन द्वारा संचालित श्री सार्वजनिक बाल गणेश उत्सव मंडल का ये 36 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ये 37वां साल में पदार्पण है। मंडल हर साल कुछ मंदिर की प्रस्तुति सादर करते थे। इस साल ऐसा सोचा कि मंदिर तो बनाना ही है मगर कुछ लाइव परफॉर्मेंस भी रखना है, और नागपुर में पहली बार एलईडी स्क्रीनिंग मैपिंग का शो जो हो रहा है ये इसी मंडल में हो रहा है। तो हमारे दिमाग में सभी मंडल के पदाधिकारियों ने डिसाइड किया कि कुछ नया थीम अगर रखना है तो क्या रखना चाहिए। तो मंडल के पदाधिकारी कुछ इंदौर गए, वहाँ डिस्कशन हुआ कि चलो इस बार कुछ महादेव जी के ऊपर करना चाहिए। तो फिर हमने कोयम्बटूर के जो आदि योगी सदगुरु जी के आश्रम का जो आदि योगी का स्टैचू है उसी की प्रेरणा रहते हुए ये इस बार हमने यहाँ साकारा हुआ है। जैसे कि आपने महादेव का रूप लिया है, महाकाल का रूप लिया है, तो आप जब ये परफॉर्म करते हो तो आप क्या फील करते हो अंदर से? सर मैं फील तो क्या करना है, बस अपनी कला है, अपनी कला को लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने अपनी जो कला है उसको पेश कर देता हूँ। फील क्या करना है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही। आपके इस कला के थ्रू लोगों तक के क्या मैसेज देना चाहोगे, अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो? मैसेज तो सर यही रहेगा कि सनातन धर्म की जो सेवा है वो अच्छे से करें, और क्या कहते हैं कि हम ये सब रूप लेकर के काम कर रहे हैं, पूरी एक धार्मिकता के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और काफ़ी स्टेट में मैंने काम किया है, मुंबई और उड़ीसा वगैरह में, हैदराबाद में काफ़ी। मेरा नागपुर में फर्स्ट टाइम है यहाँ आने का। मैंने बाकी शहरों में बहुत अलग अलग सिटी में मैंने अलग अलग बहुत अच्छे से प्रोग्राम किए हैं, और इनका भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। इन्होंने मुझे बुलाया है इस साल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैम आपको कोई मैसेज देना चाहना हो यूथ को तो आप क्या मैसेज देंगे? यूथ के लिए तो ये है कि आजकल जैसे कि नई जनरेशन है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है कि क्या थे देवी, क्या थे देवता, है ना। तो हम हमारे इन करेक्टर्स के थ्रू उन्हें देवी देवता को प्रेजेंट करते हैं कि उनके आने वाली जनरेशन और उनसे भी आगे आने वाली जनरेशन को पता लगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो हम हमारे स्टेज पर वर्क करते हैं बिल्कुल साफ़ सफाई से, कुछ लोग इन्हें ट्रोल के थ्रू ले जाते हैं, हमारी क्लिप्स को उठाकर ट्रोल किया जाता है, ठीक है, पर वो हमारी इसके पीछे की मेहनत को नहीं देख पाते हैं कि हमें 4-4, 5-5 घंटे काम करना पड़ता है इस चीज़ को लेकर। उसके बाद हम इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, और आफ्टर दैट कि उसके बाद जब हम स्टेज पर जाते हैं बहुत अंदर की एनर्जी को इकट्ठा करके हमें काम करना पड़ता है। तो बस यूथ के लिए यही मैसेज है कि जितना हो सके अपने बच्चों को अवेयर रखिएगा अपने गॉड एंड गॉडेस के लिए, कि कल को वो भूल ना जाए कि वो किस समाज से हैं, कहाँ से हैं, और उनके जो ऊपर से कहते हैं ना परमात्मा, वो कौन है। जैसे कि आपने महाकाली का स्वरूप लिया है, महाकाली बोले तो सब लोग डरते हैं, तो आप जैसे कि जिस टाइम आप महाकाली का रूप लेके परफॉर्म करते हो तो आप अंदर से एनर्जी क्या फील करते हो? एनर्जी ऐसी रहती है, डरने की बात नहीं है, वो मदर है ना। डरते हैं वो छोटे बच्चे, डर जाते हैं कभी कभी बिकॉज ऑफ लुक, है ना, वैसे वो मदर हैं, डरने की कोई बात नहीं है। और रही बात फील की, अंदर से फील ऐसा होता है, मतलब एनर्जी जो उस टाइम एनर्जी होती है वो पर्सनल एनर्जी नहीं होती है, उस टाइम एक करैक्टर होता है, जो करैक्टर हम प्ले करने के लिए जाते हैं, जो हम अपने आप से सोचते हैं कि ये करैक्टर हमारा है। लेकिन जब आफ्टर स्टेज, जब हम स्टेज पर होते हैं और आफ्टर स्टेज, वो दोनों चीज़ें अलग होती हैं। स्टेज पर होने के बाद जो हमारे अंदर की फीलिंग होती है, इंटरनल फीलिंग जो होती है, उस चीज़ को हम खुद नहीं समझ पाते कि इतना पावर, इतना सब कुछ कहाँ से आया। तो शायद ये भी होगा कि शायद ये एक करैक्टर जो माँ का स्वरूप है, ये उसके चलते ही रहती है, ये एनर्जी उसी के चलते आती है। अगर आपने अभी तक विदर्भ के राजा के दर्शन नहीं किए तो इस साल जरूर कीजिए। आदि योगी के साथ कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अनिकेत मिश्रा।